जी ट्रेडर्स, तो ये पार्ट 9 है। लास्ट पार्ट में हमने मूविंग एवरेजेस लगाई थी और इसमें हम ट्रेड लगाना सीखेंगे और ट्रेड हम किस बिहाफ पे लेंगे उसके बारे में मैं आपको गाइड करता हूँ। इसके लिए हम कौन सा पैटर्न इस्तेमाल करना है बाय के लिए और सेल के लिए। तो इसके लिए हम करेंगे बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न ट्रेडिंग के लिए और बेरिश इनगल्फिंग। ये जो दुनिया के स्टॉक मार्केट के 150 कैंडल स्टिक पैटर्न्स हैं, उनमें सबसे जो टॉप 5 में आते हैं उनमें एक बुलिश इनगल्फिंग है। अगर इसको मैं नंबर 1 नंबर 2 कहूँ तो गलत नहीं होगा। ये मेरे सब्सक्राइबर के लिए गिफ्ट है जो आज मैं प्रोवाइड करने जा रहा हूँ आप सबको। अगर इसी को पकड़ के भी आप ट्रेडिंग करते हैं, कोई सा भी टाइम फ्रेम हो, तो आप बिलीव करो कि आप कभी भी मायूस नहीं होगे, आप कभी भी ट्रेडिंग में लॉस नहीं करोगे। तो बड़ा डीपली समझने की हमने कोशिश करनी है। हमारे पास कौन सा पैटर्न है, बुलिश इनगल्फिंग और बेरिश इनगल्फिंग। तो इस पैटर्न को लेके हमने ट्रेडिंग सीखनी है। जितने मेरे बिगनर्स हैं बड़ा डीपली इस बात को समझें। ये वो ख़जाना है जो आपकी आने वाली नस्लों को बदल के रख देगा, आपकी लाइफ से फाइनेंस का प्रॉब्लम ख़त्म कर देगा इंशाल्लाह ताला, अगर आप कंटिन्यू इसको डीपली इस पर प्रैक्टिस कर ली तो। ठीक है ट्रेडर्स, तो इस पैटर्न को माइंड में रखें, बुलिश इनगल्फिंग और बेरिश इनगल्फिंग। टोटली हम इसी का इस्तेमाल करेंगे। कोई भी टाइम फ्रेम रहेगा वो और कोई भी ट्रेंड रहेगा, सेल का होगा या बाय का होगा, तो इसको लेके हमने चलना है। जो मेरे कोर्सेज हैं उनके अंदर तो मैंने 5-6 कैंडल स्टिक पैटर्न्स बताए हैं जो मेरे कोर्सेज हैं, जैसे मनी मेकर है या फैमिली स्ट्रेटजी प्रो है। कभी आप मेरी वेबसाइट का विज़िट करेंगे, सफदर फैमिली स्ट्रेटजी, तो कोर्स बहुत लंबा हो जाएगा। देखो, अब इसकी मेन चीज़ होती है इसकी बेस्ट एंट्री किस जगह पे है। यहाँ पे अगर आप बात को समझ गए अच्छे तरीके से तो आप एक अच्छे ट्रेडर्स बन जाओगे। जैसे ही 200 की मूविंग एवरेज को प्राइस ऊपर की तरफ क्रॉस करे और साथ में 21, 10 और 5 की मूविंग एवरेज क्रॉस करें, जैसे ही ऊपर मार्केट क्रॉस करे और एकदम समटाइम ऊपर चली जाती है ना, जैसे ही क्रॉस करती है तो एकदम ज़्यादा ऊपर चली जाती है, तो वेट करना है कि मार्केट वापस कब आती है 10 की मूविंग एवरेज के पास या 21 की मूविंग एवरेज के पास, और यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग बन जाए। काफ़ी रिलैक्स मूड में हूँ मैं, कोशिश करूँगा, घर में हूँ, ऑफिस में नहीं हूँ, तो कोशिश करूँगा कि अच्छे से आपको समझा पाऊँ। अच्छा, यहाँ पे आपने देखा कि 2 कैंडल्स ने एक कैंडल को बुलिश इनगल्फ किया। किस जगह पे किया, इस चीज़ को हमने नोटिस करना है। इस बात को हमेशा आपने माइंड में रखना है कि बना किस जगह पे है। ये बना है 5 की मूविंग एवरेज, 10 की मूविंग एवरेज और 21 के दरमियान में, 21 की मूविंग एवरेज के दरमियान में बुलिश इनगल्फिंग बना है। और इतनी लंबी कैंडल नहीं बनी कि थर्ड कैंडल बिल्कुल ऊपर चली गई, एग्जैक्ट वो प्रीवियस रेड बेरिश कैंडल के ऊपर क्लोज हुई है। अब अगर तो आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो यहां पे आप लगाएंगे स्टॉप लॉस, इस जगह पे। एग्जैक्ट ये आपका स्टॉप लॉस है और एंट्री आपकी होगी यहां से। यहां से आप एंट्री लेंगे। ठीक है ट्रेडर्स,
तो ये एक छोटा सा स्टॉप लॉस है आपके पास। ये कौन सा स्टॉक है? वोलेटिलिटी है 51S, 5 मिनट का टाइम। ये एक कैंडल अगर 50 सेंट की है, 0.50 की, 0.050 की, तो ये आपको देगी, जो सबसे छोटी ट्रेड होती है वोलेटिलिटी 51S की, तो ये आपको देगी ट्रेडर्स कम से कम $25 देगी। अगर स्टैंडर्ड की ट्रेड होगी तो ये आपको $50 देगी। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे बताता जाऊँ कि कभी भी गलती से आपने वोलेटिलिटी के ऊपर $500 से काम नहीं, इसके ऊपर नहीं करना। वोलेटिलिटी 51S हो, 251S हो, वोलेटिलिटी 75 हो, वोलेटिलिटी 125 हो, और भी हैं काफ़ी सारे वोलेटिलिटी जो फास्ट रन करती हैं। अब ये बेस्ट तरीन एंट्री है आपकी। रीज़न, अब आपने हमेशा एक ही बात को फॉलो करना है, कोई राइट लेफ्ट जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई लंबा चौड़ा आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है। जो जो चीज़ें मैं बताता जाऊं उनको फॉलो करते जाओ, आपको लॉस। मैं जब स्ट्रेटजी बनाता हूं ना, तो मैं स्टूडेंट्स को कहता हूं कि मेरी स्ट्रेटजी की वजह से अगर आपको लॉस हुआ है तो मुझे स्क्रीनशॉट शेयर करो कि ये आपके बताए हुए मेथड की वजह से हमें लॉस हो गया है। मुमकिन ही नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता कि जब मैं कुछ बताता हूँ तो मैं लोगों के फाइनेंस को, उनकी सेविंग को मद्देनज़र रख के बताता हूँ कि मेरी वजह से किसी का लॉस ना हो जाए। अच्छा, बेस्ट तरीन ट्रेड क्यों है? क्योंकि ये मूविंग एवरेज यहाँ पे सारी की सारी करीब में है। जब भी मूविंग एवरेजेस करीब में होती हैं, ये देखें इसके अंडर है सारी। यहाँ पे अगर इसको मैं यहाँ लूँ, एक छोटा सा दायरा बना है और उसके अंदर से जब भी किसी छोटे से एरिया में या जब भी 200 के करीब में सारी मूविंग एवरेज इकट्ठी हो जाएं और बुलिश एनगल्फिंग बन जाए, तो रिजल्ट्स क्या निकलता है? मार्केट बिग मूव करती है। अब हम क्या करते हैं? हम ये करते हैं कि हम जो है छोटा सा प्रॉफिट लेके भाग जाते हैं और फिर कहते हैं सर अपॉर्चुनिटी नहीं बनती हैं, बहुत कम अपॉर्चुनिटी बनती हैं। वोलेटिलिटी हो और 1 मिनट का टाइम फ्रेम, अनबिलीवेबल अपॉर्चुनिटीज़ बनती हैं। अगर आप वोलेटिलिटी पे काम कर रहे हैं, इस पे 50 पे या 75 पे 3-4 पेयर्स पे लेके आप काम कर रहे हैं, तो बेस्ट तरीन आपकी अपॉर्चुनिटीज़ बनेगी और बहुत ज़्यादा लंबी। तो लेके भागना नहीं होता। हमने जैसे जहाँ पे बना, ठीक है, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे था, अब नेक्स्ट स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे लगा दो। और अगर नेक्स्ट जाके कोई बुलिश एनगल्फिंग बनती है तो उसके नीचे लगाओ, फिर इसको चेंज करते जाओ, इसको होल्ड करो, ट्रेड को होल्ड करके चलो। फिर जब ये भागना शुरू करती है तो हर कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस को, पोजीशन को चेंज करना है हमने, ठीक है, ये करते जाएं। फिर जैसे ही बुलिश एनगल्फिंग बने तो उसके नीचे बेस्ट जो स्टॉप लॉस होता है हमारा, वो बुलिश एनगल्फिंग के नीचे होता है, क्योंकि फिर नेक्स्ट कैंडल भी बनती है ऊपर की तरफ जैसे ही बुलिश एनगल्फिंग बनती है। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे बेस्ट ट्रेड्स की। इसको कोर्स के अंदर मैं बताता हूँ डायमंड ट्रेड, कि ये हमारी डायमंड ट्रेड है। इस डायमंड ट्रेड के बाद मैं आपको गोल्ड ट्रेड बताऊंगा, गोल्ड ट्रेड के बाद फिर सिल्वर ट्रेड बनाऊंगा, फिर मैं फेक बुलिश या बैरिश एनगल्फिंग के बारे में हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट जो है पार्ट नंबर 10 में हम बात करेंगे। तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।